नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रियल लाइफ टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मतलब पहले हम सोचते थे कि बस थोड़ा और पैसा मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है पता चलता है कि जेब में फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही समझने के लिए आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी से भी मिलती जुलती हो। मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम राहुल है। पहले राहुल की सैलरी थी 20,000 रुपए। वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर लेता था, थोड़ा बहुत बचत भी हो जाती थी। फिर अचानक प्रमोशन मिला, सैलरी हो गई 35,000। राहुल को लगा कि अब तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। महीने के आखिर में बचत और कम होने लगी, कमाई बढ़ी लेकिन जेब में पैसा और कम क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हम सबकी एक आदत होती है, जैसे ही आमदनी बढ़ती है हमारी इच्छाएं और ज़रूरतें भी बढ़ने लगती हैं। पहले हम सोचते थे कि सस्ती वाली चीज़ भी ठीक है, लेकिन सैलरी बढ़ते ही हम बेहतर और महंगी चीज़ों की तरफ खिंच जाते हैं। पहले राहुल 300 रुपए का टी शर्ट लेता था, अब 800 रुपए वाला क्वालिटी मानकर लेने लगा। पहले 100 रुपए की कॉफ़ी ठीक थी, अब 250 वाली कॉफ़ी रूटीन बन गई। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का यही खेल है। कमाई बढ़ने पर खर्चे भी चुपचाप साथ बढ़ते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। हमें लगता है कि हम तो पहले से बेहतर कमा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी भी पहले से बेहतर दिखनी चाहिए, और इसी सोच के चक्कर में हम फालतू के खर्चों को भी जरूरी समझने लगते हैं। दूसरा कारण है सोशल प्रेशर। हम सब सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हमारे दोस्त नया फ़ोन ले रहे हैं, कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, नई बाइक ले रहे हैं, और हम सोचते हैं कि मेरी भी आय बढ़ गई है, मैं क्यों पीछे रहूं। इसी सोच में हम उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो सच में हमारी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है कि खुद के लिए ये खर्च करना हमारा हक है। और सच कहें तो है भी, लेकिन सवाल ये नहीं कि हक है या नहीं, सवाल ये है कि इससे हमारी फाइनेंस का क्या हाल होगा। तीसरी वजह है हमारा अनप्लान्ड फाइनेंशियल बिहेवियर। जैसे ही सैलरी बढ़ती है हम बचत बढ़ाने की जगह खर्च बढ़ा देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर खर्च 5,000 बढ़ा है तो बचत भी 5,000 बढ़नी चाहिए, लेकिन हकीकत में 5,000 की जगह खर्च 10,000 बढ़ जाता है और बचत शून्य पर आ जाती है। और महीना खत्म होते ही फिर वही टेंशन, यार पैसे कहाँ चले गए। एक और दिलचस्प बात होती है, हम अपनी कमाई को फिक्स मान लेते हैं लेकिन खर्चों को फ्लेक्सिबल। मतलब कमाई जितनी है उतनी ही है, लेकिन खर्च वो दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि सैलरी बढ़ी है तो थोड़ा और आराम से जी लें। इस आराम को ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आराम आराम में बजट का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब आते हैं एक छुपी हुई वजह पर। हम अपने आप को रिवॉर्ड देने लगते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है हम कहते हैं कि अरे मेहनत की है, खुद को थोड़ा ट्रीट देना चाहिए। और यही ट्रीटिंग योरसेल्फ धीरे धीरे खर्च का एक पैटर्न बन जाता है। जो पहले महीने में एक बार होता था अब हफ्ते में 2 बार होने लगता है, और पता भी नहीं चलता कि जेब हल्की हो चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है कि हमें अपने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल खर्चों का अंदाज़ा ही नहीं होता। जैसे किराया, बिजली बिल, ग्रॉसरी, ये फिक्स्ड हैं, लेकिन बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, मूवीज़, ये फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन हम फ्लेक्सिबल खर्चों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि सैलरी बढ़ते ही इन्हें और बढ़ा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका समाधान क्या है? सैलरी बढ़ने के बाद भी बचत कैसे बढ़ाई जाए? सबसे पहले जैसे ही आपकी कमाई बढ़े बचत भी बढ़ाइए। अगर आपकी सैलरी 5,000 बढ़ी है तो कम से कम 2,000-3,000 बचत में ज़रूर जोड़ दीजिए, वरना बचत वहीं की वहीं रहेगी या कम हो जाएगी। दूसरा, अपने खर्चों पर नज़र रखिए। एक छोटा सा खर्च ट्रैकर बना सकते हैं। महीने के अंत में आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी जेब काट कौन रहा है। कई बार वो छोटे खर्च इतने छोटे होते हैं कि हम नोटिस नहीं करते, लेकिन वही छोटे खर्च मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखिए। खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ सच में ज़रूरी है? क्या ये मेरे जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रही है या सिर्फ दिखावा है? अगर जवाब सिर्फ दिखावा है तो उस पर पैसा खर्च करना बेकार है। चौथा, अपने फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। जब आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए पैसा बचा रहे हैं, जैसे घर, शादी, ट्रैवल, रिटायरमेंट, तो आप अनावश्यक खर्चों से खुद को रोक पाएंगे। गोल्स आपके दिमाग को एक दिशा देते हैं, और दिशा होने से खर्च अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। और आखिर में याद रखिए, कमाई का बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन खर्च का अनियंत्रित बढ़ना ज़रूर समस्या है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी बड़ी कला है। अगर आपने इस कला को सीख लिया तो चाहे सैलरी 20,000 हो या 2 लाख, आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसा कम पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कमाई कम है।
इसका मतलब यह है कि आपके खर्च करने की आदतें आपकी कमाई से तेज बढ़ रही हैं, और जैसे ही आप इस बैलेंस को संभालना सीख लेंगे, आपकी जिंदगी में पैसों की टेंशन काफी हद तक खत्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को सुनने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट रिलेटेबल लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और अपने खर्चों पर एक नज़र आज ही डालें। हो सकता है कि समाधान आपके सामने ही हो, बस आपको उसे देखने की जरूरत है।